मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर रूही यास्मीन, डायरेक्टर ऑफ मेट्रो आईवीएफ सेंटर फ्रॉम दरभंगा बिहार से। मैं आज आपके बीच आई हूँ बात करने के लिए पीसीओएस इन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स। मेट्रो आईवीएफ सेंटर जो ये बेस्ट विमेंस हेल्थ एंड फर्टिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो भी बेस्ट फर्टिलिटी सर्विसेज है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी फैसिलिटी यहाँ पे दिए जाते हैं, लाइक आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, सरोगेसी और फिर स्पर्म फ्रीजिंग करना हो तो स्पर्म फ्रीज किया जाता है, एग फ्रीज किया जाता है, एम्ब्रियो फ्रीज किया जाता है, एग डोनेशन भी होता है। तो सारे फर्टिलिटी जो सर्विसेज है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी ये सारे के सारे एक ही छत के नीचे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके बीच में अभी आज पीसीओएस के बारे में इसलिए बात करूँगी क्योंकि हमारे पास जो फर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं वो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ आते हैं, उसमें पीसीओएस बहुत ही कॉमन है। और आजकल पेशेंट में इतना ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया, वो बहुत ही परेशान रहती है, मैडम ये है क्या, क्यों हो जाता है, बहुत इस तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस में क्या होता है कि छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं वो ओरी में बन जाते हैं। ये या तो एक ओरी में या दोनों ओरी में बन सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ओरी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, साइज बड़ा हो जाता है उसका। तो पेशेंट जो है उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड आ सकता है उनमें, जैसे कि उनमें फेस पे हेयर ग्रोथ हो सकता है, एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है और वो ओबेज मोटे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस पेशेंट सिर्फ मोटे ही रहते हैं, ये लीन और ओबेज दोनों होते हैं। तो इसमें होता क्या है मेन ओबेसिटी का कारण कि इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस, जैसे कि जो इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज डाइजेस्ट करने का होता है जो वो इसमें रेसिस्ट हो जाता है, जिससे कि वो उसमें शुगर बढ़ते जाते हैं और वो पेशेंट ओबेज होते जाते हैं, वेट गेन करने लगते हैं। और ये जो एक्ने का प्रॉब्लम हो गया, हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो गया, ये सब हार्मोनल उसमें मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण होता है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास पेशेंट आती है तो उसे इवेल्युएट करते हैं। मोस्ट कॉमन का प्रॉब्लम होता है इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड मीन्स कि उन्हें यूजुअली 2 से 3 महीना पे पीरियड होता है। ऐसे जो नेचुरल होता है, जो नॉर्मल पेशेंट है, उनमें क्या होता है, एक साल में वो 12 बार मेंस्ट्रुएट करती हैं। तो 12 बार जब हर महीने मेंस्ट्रुएट करती हैं तो उनको 12 बार चांस होता है कि ओवुलेशन का, मतलब अंडा बनने का, जिससे वो 12 बार चांस उनको मिलता है उन्हें कंसीव करने का एक साल में। लेकिन पीसीओएस पेशेंट में क्या होता है कि 2 से 3 महीना पे वो अगर मेंस आता है तो ओवुलेशन भी उससे हाफ हो जाता है, तो चांस भी हाफ हो जाते हैं उसे कंसीव करने के। तो इरेगुलर पीरियड को ठीक करना होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि उन्हें जो है इरेगुलर पीरियड का और भी कारण हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का चेक होना, प्रोलैक्टिन का चेक होना। इसके अलावा एफएसएच और एलएच को चेक किया जाता है। एफएसएच एलएच के रेशियो को देखा जाता है कि मेल हार्मोन तो ज़्यादा नहीं हो गया है, फिर उसको अंडर कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है पीसीओएस पेशेंट में कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना उन्हें बहुत जरूरी है। ये है क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन? इसमें सबसे पहले पेशेंट को बोला जाता है कि आप हेल्दी डाइट खाइए। हेल्दी डाइट में नॉट टू स्टार्व, भूखे नहीं रहना है आपको। हेल्दी डाइट मीन्स के लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट, पानी बहुत पीना है और साथ में एक्सरसाइज मस्ट होता है। एक्सरसाइज करना, उन्हें डेली 1 घंटा अपने ऊपर टाइम देना है। लेकिन आजकल के माता पिता भी बहुत परेशान रहते हैं कि इन्हें मतलब वेट कम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इतनी आसानी से इन पेशेंट पे वेट कम नहीं होता है। आजकल की बिजी लाइफ है, वो जिम जा नहीं सकते हैं, बच्चे पढ़ने में बिजी रहते हैं और उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर पूरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व होना है, पूरी फैमिली का डाइट अपना अच्छा करना है, पूरे फैमिली को अपना रूटीन में एक्सरसाइज लाना है। इससे उन बच्चों में जो है प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी करें। तो थोड़ा सा पूरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। साथ में सबसे बड़ी चीज़ उसमें कि उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ता है। मीन्स कि स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को ज़्यादा लेना है, जिससे उनका लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा और ये जल्दी ठीक होगा। प्लस उनका वेट लॉस कराया जाता है। अगर ओबेज हैं तो 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट लॉस होना चाहिए,
क्योंकि मान लेते हैं कि 5 फुट 5 इंच की एक पेशेंट है और उसका वेट 55 kg है, डेट इज ओके, ये ठीक है। लेकिन अगर उसका वेट 70 kg है, मतलब कि क्या 15 किलो ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में उसको 5 to 10% हम बोलेंगे वेट कम करने, मीन्स कि उसको 7 से 8 किलो वजन अपना कम करना है। ऐसे करने से उसका ओवुलेशन भी रेगुलर हो जाता है, उसके मेंस भी रेगुलर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है वेट लॉस करना। तो उसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप पहले वेट लॉस कीजिए। अगर वेट लॉस कर लेती हैं तो उसका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। फिर उसको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है कि मैम कैसे मैं कंसीव करूँगी। अगर ऐसे ओवुलेट नहीं कर पाती है तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग देते हैं, मेडिसिन, ओरल मेडिसिन। वो मेंस के दूसरे दिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 to 7 डेज देते हैं और फिर उसको अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर हम लोग करते हैं। और लेकिन पीसीओएस पेशेंट में एक चीज ये होता है कि या तो ये अंडर रिस्पॉन्ड हो सकते हैं या हाइपर रिस्पॉन्ड हो सकते हैं। यूजुअली नेचुरल साइकिल में क्या होता है, एक साइकिल में बस एक अंडा रिलीज होता है, लेकिन हम लोग जब ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग देते हैं तो इसमें 2 से 3 एग रिलीज होता है। तो क्या होता है कभी कभी कि मोर देन 5 रिलीज हो जाता है, इसको हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए पीसीओएस पेशेंट का जो इंड्यूसिंग ड्रग देते हैं ये बहुत ही ट्रिकी होता है। इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से ट्रीटमेंट करना चाहिए कि वो हाइपर रिस्पॉन्ड नहीं कर जाए। इसलिए हम लोग लो डोज से स्टार्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं उसको। जब एक मैच्योर हो जाता है तो उसको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर के आफ्टर 36 आवर्स वो ओवुलेशन होता है, मीन्स कि एक रिलीज हो गया, अब वो कंसीव करने के लिए तैयार है। तो विद इन 48 आवर्स हम उसको हस्बैंड को बोलते हैं कि 2 दिन आपको अपने पत्नी के साथ में रहना है, क्योंकि एक जो होता है उसका लाइफ 48 आवर्स होता है, उसके बाद वो डाई कर जाता है। इसलिए वो 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने हस्बैंड के साथ में, इसलिए वो आसानी से वो कंसीव कर सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग दिए भी तो वो अंडा नहीं बना, तो फिर इसमें हम लोग कुछ इंजेक्टेबल हार्मोनल इंजेक्शंस उसमें ऐड करते हैं और फिर ओवुलेशन इंडक्शन उसको ऐसे पेशेंट में करा के फिर हम लोग उसको कंसीव करने के लिए कहते हैं। तो ये तो हो गया अपना कि अपना नेचुरल तरीके से वो साथ में रही और कंसीव कर गई अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम होता है, उसका भी इवोल्यूशन, सीमेन का इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। तो इसमें कभी उसको मोटिलिटी बहुत कम हुआ, तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं कि उसके सीमेन को लेकर हम लोग वॉश करते हैं, वॉश करके जितने भी डेब्रीज होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। जो भी एलर्जिक सब्सटेंस है वो हट जाते हैं आफ्टर वॉशिंग, और फिर उसको पुटअप करते हैं सीमेन को सीधे स्पर्म को हम लोग यूट्रस में। तो जिससे क्या होता है कि एग और स्पर्म बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो इससे उसको क्या होता है कि कंसीव करने में बहुत आसानी होती है और वो जल्दी कंसीव कर जाती है। इसको हम लोग आईयूआई प्रोसेस बोलते हैं। तो फिर इस अगर वो नेचुरल से नहीं की तो फिर आईयूआई से वो कंसीव कर गई। तो ये हुआ पीसीओएस पेशेंट का बात। आज के लिए बस इतना ही। आप बस मैं लास्ट में यही कहूँ कि मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ है। आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपके आंगन बच्चों की किलकारी से गूंजते रहे, और आप पे जो समाज का स्टिग्मा है बांझपन का वो हमेशा के लिए चला जाए। धन्यवाद।